नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन्हों पहले एक नजर डाला अवार्ताई मुख्य खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशारा दौरा माथे हुआ रवाना। कनाडा में होवन वाली G7 समिट में भी करेला शिरकत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में रामाश्रय भवन निर्माण की राखी नींव। कार्यक्रम में मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर रिया मौजूद। खेर थलरी पायल हादसा में आपरा दोनों हाथ गंवाने बावजूद 10वीं परीक्षा में सफलता करी हासिल। 600 में 600 अंक हासिल करने रचियो इतिहास। डीडवाना में राज्य स्तरीय अंडर 18 कबड्डी प्रतियोगिता रो हुयो आगाज। प्रतियोगिता में 11 से 17 वर्ष ताईरा बालक बालिका में ले रिया है इनमें हिस्सो। और पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु प्रदेश रा कई जिला में हुई बरसात। तापमान गिरबासु लोगों ने तपन भरी गर्मी से मिली राहत। और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशारा दौरा माथे रवाना वही गया है। प्रधानमंत्री मोदी 15 और 16 जून ने साइप्रस की राजधानी निकोसिया जावेला। यो 2 दशक में किणी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा होवेली। पीएम मोदी 16 और 17 जून ने कनाडा में G7 समिट में हिस्सो लेवेला। इन पछे 18 जून ने क्रोएशिया जावेला। ओ किणी भारतीय प्रधानमंत्री री इन यूरोपीय देश की पहली यात्रा होवेली। पीएम राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 2 दिवसीय यात्रा में पीएम अन्य शीर्ष हस्तियों से मुलाकात और लिमासोल में व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। 1962 से दोनों देशों के बीच मजबूत राजनयिक रिश्ते चले आ रहे हैं। 1974 में तुर्की ने हमला कर साइप्रस के एक हिस्से को कब्जे में ले लिया। भारत इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के अनुसार हल करने का समर्थक रहा है। साइप्रस वैश्विक मंच पर भारत का मजबूत मित्र रहा है। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का साइप्रस ने हमेशा समर्थन किया। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में भी उसने लगातार समर्थन जताया है। वहीं व्यापारिक क्षेत्र में भी भारत साइप्रस सहयोग लगातार मजबूत होता आया है। रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला री पहल माते कोटा विकास प्राधिकरण संभाग सबसे बड़ा अस्पताल MBS और जेके लोन चिकित्सालय में आने वाला मरीजा परिजना खातर रामाश्रय भवन बनावा री शुरुआत करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर जेके लोन अस्पताल परिसर में इन भवन की नींव राख्या। 3 मंजिला भवन ने बनावा में करीब 6.5 करोड़ रुपया की लागत आवेली। इन मौके लोकसभा अध्यक्ष कहा कि कोटा ने राजस्थान रो मेडिकल हब बनायो जावेलो। चिकित्सा सेवाओं का एक महत्वपूर्ण चिकित्सा का केंद्र है, जहाँ पर तमाम तरह की सुपर सेवाएं हैं। आने वाले समय में चिकित्सा सेवाओं का और विस्तार हो रहा है और तमाम सुपर सेवाओं के साथ आसपास के गांव के इलाके के अंदर भी उप जिला चिकित्सालय के माध्यम से लोगों का इलाज होगा और कोटा को आने वाले समय के अंदर मेडिकल बड़ा हब बनेगा। इसी क्रम में कोटा के जेके लोन MBS हॉस्पिटल कैंपस के अंदर मरीजों के सहयोगी जो आते हैं खुले आकाश में सोते थे या बरामदे में सोते थे, उनके लिए रामाश्रय भवन बनाया गया है, जिसमें 342 बेड होंगे, जहाँ महिलाओं के लिए भी सुविधा होगी, पुरुषों के लिए भी सुविधा होगी। खेरथल री पायल हादसा में आपरा दोनों हाथ गंवाने बावजूद 10वीं परीक्षा में 600 में 600 अंक हासिल करने ऐतिहासिक काम करियो है।
पायल आपरा पेरारी सहायता सु सगड़ा काम करे है और भविष्य में ऊंडो सपनो है IAS बननो है। पेश है आ खास रिपोर्ट। जब कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो फिर पहाड़ को तोड़कर भी रास्ता बनाया जा सकता है। ऐसा ही कर दिखाया है खैरदल जिले के मुंडावर के रहने वाली पायल ने। पायल के दोनों हाथ नहीं होने के बाद भी कक्षा 10वीं में 600 अंकों में से 600 अंक लाकर कर दिखाया है, वो भी किसी से कम नहीं है। 10th में मतलब मेरी 100% आई है, तो इसमें मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, मेरे टीचर्स की भी है, पेरेंट्स की भी है। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उनके कारण मैं आज मतलब मेरे को ये उपलब्धि मेरे को मिली है। तो मैं मेरे जैसे बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपके पास अगर आप शारीरिक रूप से मतलब आपके पास समक्ष आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपके पास दिमाग तो है। अगर दिमाग है तो सब कुछ है, भले हाथ ना हो, पैर ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन दिमाग होना चाहिए, उससे आप सब कुछ कर सकते हो। और ऐसे कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। असंभव तो कुछ होता ही नहीं, वो तो हम खुद सोचते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते, तो हमें असंभव लगता है, पर होता कुछ नहीं है। आप कर सकते हो, हर काम कर सकते हो। 5 साल की उम्र में पायल ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। पायल का सपना अब IAS बनने का है। पायल अपने पैरों की सहायता से सारे काम करती है। वहीं पायल के पिता CISF में कार्यरत हैं और उनकी माता मनीषा गृहिणी है। जब पायल के साथ हादसा हो जाता है, ऐसा लगा जैसे पहाड़ से टूट के गिर गया हमारे ऊपर। फिर हम तो ऐसे टूट के बैठ गए थे, पर पायल ने हिम्मत नहीं हारी, हमें हौसला पायल ने दिया। अब मम्मी मैं तो रोने लग जाती थी, तो पायल कहती मम्मी रो मत, मैं सब कुछ कर लूंगी। और पायल ने आज वही करके दिखा दिया। पायल की दादी संतरा ने बताया कि जब वो 5 साल की थी तो अपने भाई के साथ घर में खेल रही थी। पायल को नहीं पता था कि खेत से 11,000 की विद्युत लाइन टूटकर नीचे गिरी हुई है। उसने बॉल अपने हाथ से उठाई तो नीचे गिरी बिजली के तार को पकड़ लिया और करंट की चपेट में आ गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया और मजबूरन पायल के दोनों हाथ काटने पड़े। जब शुरू में हादसा हुआ था, जब तो दिल टूट गया था बिल्कुल भी। अब बच्चे अब क्या कर पाएगी, अब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब इसका हौसला बढ़ा और हमने भी इसका थोड़ा सा हौसला बढ़ाया, तो इसने सब कुछ कर दिखाया। अब आज हम बहुत खुश हैं। और जिस दिन तो देखो हादसा हुआ था, जिस दिन तो थोड़ा सा मन टूट गया था। पायल ने बताया कि दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं होती। वो अपना सारा काम खुद कर लेती है। सुबह से लेकर शाम तक कोई दिक्कत नहीं होती। पैरों से खाना खाती है, यही नहीं वो साइकिल भी चला लेती है। उन्होंने बताया कि घर के लोगों के साथ साथ भी उसे स्कूल में भी सपोर्ट मिलता है। सरकार रो ध्यान प्राकृतिक खेती माथे है। इन खातर सरकार किसाना ने प्राकृतिक खेती अपनावा खातर प्रोत्साहित भी कर रही है। डीग जिला रा इंद्रोली गांव रा प्रगतिशील किसान सांवलिया राम प्राकृतिक खेती करने एक मिसाल कायम कर रहा है। पेश है आ खास रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देश भर में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस कड़ी में डीग जिले के इंद्रोली गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान सांवलिया राम मीणा भी प्राकृतिक एवं औषधीय खेती में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। तो सभी किसान भाई जानते हैं, और जामुन के अंदर जब जामुन लगते हैं, जबकि जो खाने के लिए काम आते हैं, सिरका बनाने के काम आते हैं, और जामुन की गुठली ये शुगर के लिए दवाई बनाने में काम आती है, और जामुन प्योर खाने में भी शुगर के काम आती है। और इससे खेत पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ता है, और जामुन के पत्ते जहाँ खेती में गिरते हैं वो फायदेमंद होते हैं। और ये नहीं है कि जामुन पैदा नहीं हो सकती, मैंने आप करके देखा है। तो ये जामुन के पेड़ आपके सामने हैं, जिसमें खूब बड़े बड़े अच्छे हो चुके हैं। सांवलिया राम मीणा भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा से प्रशिक्षण लेकर उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। बिना किसी रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किए केवल गोबर खाद से ही वे गेहूं और ज्वार की खेती करते रहे हैं। केवल गेहूं और ज्वार की खेती करते हैं। वे बताते हैं कि सोना मोती गेहूं और काला गेहूं की बाजार में बहुत डिमांड है। उन्होंने बताया कि सामान्य गेहूं के मुकाबले सोना मोती गेहूं और काला गेहूं 3 गुना मूल्य के साथ बिकता है। ये सोना मोती गेहूं है, और इसको मैं
बगैर डीएपी यूरिया के पैदा करता हूँ। गाय का गोबर इसमें डाला जाता है और ये पैदावार अच्छी है, लेकिन इसकी बाली बहुत छोटी होती है, लेकिन इसलिए और के वनस्पति ये कम पैदा होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल फ्री है और शुगर फ्री है। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसकी बहुत तगड़ी डिमांड है। ये 7 से 8 हज़ार तक भी मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ उसे। प्राकृतिक खेती के साथ ही वे औषधीय पेड़ पौधे जैसे अर्जुन, कल्पवृक्ष और मोरिंगा भी उगाते हैं। सावलिया राम का कहना है कि औषधीय पेड़ पौधों से पर्यावरण शुद्ध रहता है। साथ ही इन वृक्षों के पत्तों और गोबर से बनने वाली जैविक खाद गेहूं और ज्वार को पोषक तत्वों से भर देती है। किसान बताते हैं कि औषधीय वृक्षों की छाल से लेकर फूल और फल सभी उपयोगी हैं। पेड़ है जिसको हिंदी में सहजन कहते हैं। इसकी फली सब्जियों के लिए काम आती है और पेट के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। इसकी पत्तियों का काढ़ा भी काम आता है, जो मुंह में छाले, पेट में छाले, इनके लिए शुगर के लिए भी काम आता है और हार्ट के लिए भी काम आता है। और सबसे बड़ी बात ये खेती में भी इसके पत्ते बड़े अच्छे फायदेमंद होते हैं खेती में। अन्य किसानों का कहना है कि सावलिया राम गांव के किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और नई तकनीकों के बारे में भी जानकारी देते रहते हैं। इसके साथ ही 15 से 20 कृषक मजदूरों को प्रतिदिन यहां काम मिलता है, जिससे उनके जीवन यापन में मदद हो जाती है। ये गांव वालों को बताते भी हैं, कुछ लोग इनके उन पे भी चल रहे हैं, जैसे बताते हैं कर रहे हैं। बाकी अभी पूरी तरीका से गांव के लोग जागरूक नहीं हुए हैं। गांव के मजदूरों को यहाँ मजदूरी मिलती है और गांव के मजदूरों को बाहर नहीं जाना पड़ता। इससे गांव के लोगों को बहुत मदद होती है। इसे हमें सीखकर ऐसा ही वो बनाना चाहिए। डीडवाना में राज्य स्तरीय अंडर 18 कबड्डी प्रतियोगितारो आगाज बलदेवराव मिर्था स्टेडियम में हुयो। राजस्थान कबड्डी फेडरेशन कानीसू पहली बार आयोजित करी जा रही इन प्रतियोगिता में 11 से 17 वर्ष ताईं बालक बालिका में हिस्सो ले रहा है। कार्यक्रम रा उद्घाटन रे मौके माथे भाजपा रा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, रामकिशन खींचड़, जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, जिला खेल अधिकारी सोहनलाल गोदारा मौजूद रिया। निकटवर्ती जगह है, वहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर बहुत मेल खाता है। यहाँ निश्चित रूप से बहुत अच्छी पौध है खिलाड़ियों की, और जैसे जैसे अभी, क्योंकि बहुत पहले जिला बड़ा था तो डीडवाना के खिलाड़ियों को इतना मौका नहीं मिल पाता था, क्योंकि जिला मुख्यालय से 100-125 किलोमीटर दूर यहाँ के गांव थे। जब अब एक नया जिला बन गया है और जैसे ही यहाँ की कार्यकारिणी का रजिस्ट्रार से गठन होकर डीडवाना जिले की अलग से टीमों का गठन होने लगेगा, कि आप देखोगे कि यहाँ की खिलाड़ियों को एक अतिरिक्त मौका मिलेगा। और उस अतिरिक्त मौके के बाद आप देखोगे कि यहाँ के बहुत से खिलाड़ी, और उसमें विशेष तौर से मैं भी आपको कहना चाहूंगा कि बास्केटबॉल के अंदर यहाँ के बहुत से खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और बालिका प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। ये प्रथम प्रतियोगिता है कबड्डी के अंदर जिसमें अंडर 18 वर्ग रखा गया है। आज से पहले अंडर 16 और अंडर 20 का वर्ग इसमें खेलता था। अब ये जो प्रतियोगिता है, इससे राजस्थान की टीम सेलेक्ट होगी। वो टीम सेलेक्ट होकर नेशनल गेम में अपना प्रतिनिधित्व करेगी। उसके बाद में जो एशियन यूथ गेम आएंगे उसमें यहाँ के प्रतियोगी भाग लेंगे। लगभग 50 टीमें राजस्थान की इसमें भाग ले रही है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ जो खेल रहे हैं उनमें से स्टेट और नेशनल लेवल पर खेलेंगे। और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने जो नेशनल लेवल पर जिनके मेडल होते हैं उनको सीधे नौकरी देने तक का प्रावधान है। इसलिए इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए ये खेल रोजगार का साधन भी बनेगा, नौकरी मिलेगी, परिवार की दशा और दिशा बदलेगी। खबर मौसम सु है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आरे सारेरा क्षेत्र में एक परिसंचरण तंत्र बनवा सु और एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु राजधानी जयपुर समेत प्रदेश का कई जिला में हल्की सु मध्यम दर्जारी बारिश हुई, जिनसु लोगों ने तपन भरी गर्मी सु राहत मिली है। लाडला 24 घंटा के दौरान श्रीगंगानगर और चूरू में सबसे ज्यादा 46.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करो गयो। वटे बीकानेर में 46, सीकर में 43, पिलानी में 43.6 और राजधानी जयपुर में 42.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करो गयो। और बुलेटिन रा आखिर में मुख्य खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशरा दौरा माथे विया रवाना। कनाडा में होने वाली G7 समिट में भी करेला शिरकत।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में रामाश्रय भवन निर्माण री राखी नींव। कार्यक्रम में मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर भी रिया मौजूद। खेरथल री पायल हादसा में आपरा दोनों पैर गंवाने के बावजूद 10वीं री परीक्षा में सफलता करी हासिल। 600 में 600 अंक हासिल करने रचियो इतिहास। डीडवाना में राज्य स्तरीय अंडर 18 कबड्डी प्रतियोगिता रव्यो आगाज। प्रतियोगिता में 11 से 17 वर्ष ताईं बालक बालिका ले रिया है हिस्सो। और पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु प्रदेश का कई जिला में भी बारिश। तापमान गिरबासु लोगों ने तपन भरी गर्मी से मिली राहत। राजस्थानी खबरां बुलेटिन अठई पूरो हुयो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल DD न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।